योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन के लिए जाने जाते हैं और योगी जी लॉ एंड ऑर्डर पर कतई भी कोई समझौता नहीं करते। जीरो टॉलरेंस ये नीति अपनाई हुई है योगी आदित्यनाथ ने। और उत्तर प्रदेश का आलम यह है कि अपराधी अपराध करने से पहले 4 बार सोचते हैं। गुंडे, माफिया, मवाली जितने भी हैं वो या तो जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे या तो ऊपर जाएंगे। योगी जी का सख्त आदेश अपने पुलिसकर्मियों को है। उसके बावजूद भी जब कोई घटना सामने आती है तब उस पर पुलिस एक्शन लेती है। योगी आदित्यनाथ कतई भी उसमें कोताही नहीं बरतते हैं। अभी हाल ही में लखनऊ में एक लड़की के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया तो योगी आदित्यनाथ का ऐसा सख्त एक्शन हुआ है जैसे समझ लीजिए कि उन्होंने इस अपराध को सबसे बड़ा अपराध माना हो। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि एक लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है और उस छेड़छाड़ के मामले में डीसीपी, एसीपी, एसएचओ और एक चौकी पूरी सस्पेंड कर दी गई। डीसीपी, एसीपी को ट्रांसफर कर दिया गया है। इतना सख्त एक्शन केवल इसलिए हुआ कि अभी एक बारिश होती है लखनऊ के गोमती नगर में, एक अंडरपास है, उस बारिश में का पानी भर जाता है सड़क पर और एक युवक, उसके पीछे एक युवती बैठी है, मोटरसाइकिल से धीरे धीरे उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। 15 से 20 वहां जो गुंडे थे, मैं उनको गुंडे ही कहूंगा, वो लड़के जो भी वहां अंडरपास से गुजर रहा है उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं। कार निकल रही है तो कार के शीशों के अंदर पानी डाला जा रहा है और इसी तरह बाइक को उन्होंने घेर कर पानी घेरा और इतना ही नहीं, उन बाइक को खींचकर बाइक सवार को गिरा दिया जिससे वो लड़की भी सड़क पर गिरी और उसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। वो वीडियो किसी युवक ने बनाया और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया और सख्त आदेश देते हुए ये कह दिया कि ये जो लापरवाही है, इस लापरवाही में जो भी पुलिसकर्मी हैं सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए। वहां जो अंडरपास है उसके ठीक सामने पुलिस चौकी थी। योगी जी का कहना यह है कि जब पुलिस चौकी पास में है और कहीं हुड़दंग हो रहा है तो पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वो शहर के अंदर इस तरह के हुड़दंगों को बिल्कुल भी कतई बख्शे नहीं। तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की, उनको पहले से ही हटाया क्यों नहीं, और इसीलिए उन्होंने पूरी चौकी को सस्पेंड कर दिया, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया और अब आप सोचिए कि डीसीपी, एसीपी को भी ट्रांसफर कर दिया। ऐसा सख्त एक्शन ये पहली बार नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपने एक्शन से कई बार बता चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति उनकी लागू है। माफिया हो या फिर गुंडे बदमाश, किसी के खिलाफ कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। यहां तक भी अगर कोई पुलिस वाला इन्वॉल्व पाया जाएगा कि कोई अपराधियों से गांठजोड़ कर रहा है और किसी अपराधी से मिलकर के कोई अपराध में संलिप्तता कर रहा है, रिश्वतखोरी हो रही है, उस पर भी योगी जी का सख्त एक्शन होता है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, अभी लगभग एक ही सप्ताह बीता है और उसे एक सप्ताह पहले बलिया में जिस तरह से एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ के द्वारा संयुक्त रूप से वेश बदलकर ट्रक के ड्राइवर के अंदर बैठकर, यानी ट्रक में बैठकर ट्रक ड्राइवर का क्लीनर बनकर और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की थी, वो भी अपने आप में एक उदाहरण है। यदा कदा कभी इतिहास में इस तरह की घटनाएं दर्ज होती हैं। मुझे याद है, मेरे एक मित्र हुआ करते थे बीपीएस सोलंकी, राष्ट्रपति अवार्डी थे। उन्होंने इसी तरह वेश बदलकर एक बार डकैतों का एक गिरोह उसको पकड़ा था और जान जोखिम में डालकर वो डकैत को पकड़ने के लिए उसके घर पर दबिश डालने गए थे। बाराती बनकर गए थे, पूरी बारात लेकर गए थे और सब बाराती जो बन रहे थे, बैंड बाजा जो बजा रहे थे, वो सब पुलिसकर्मी थे। और इस तरह की चर्चाएं कभी फिल्मों में देखने को मिलती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में जो पुलिस वाले हैं, अधिकारी हैं, अब ये रूटीन में है। मैं अभी अपने गाजियाबाद एरिया में देखता हूं, अभी कांवड़ सेवा चल रही है और इस कांवड़ सेवा के अवसर पर मैंने खुद देखा है कि डीसीपी रात के 2 बजे सड़क पर चेकिंग कर रहे थे, पुलिस कर्मियों की चेकिंग हो रही थी और व्यवस्थाओं को देख रहे थे। ऐसा कभी दृश्य पहले देखने को नहीं मिला। खासतौर पर समाजवादी पार्टी के समय में तो कोई कल्पना ही मत करो कि किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई हो जाए। मिली भगत चल रही थी और वो पैसा सब ऊपर तक जाता था। अब आप सोचिए कि बलिया की जो घटना सामने आई, पता लग रहा है कि हर ट्रक से 500 रुपए लिए जा रहे थे। मैंने इस पर वीडियो की थी कि योगी जी भले ही किसी पुलिसकर्मियों से ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा ना लेते हो, भले ही थानों की बोलियां ना लगती हो, लेकिन आज भी सिस्टम में बैठे हुए कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा बादस्तूर चलाए हुए हैं।
अपने मातहत काम करने वाले अधिकारियों का ट्रांसफर पोस्टिंग करना, इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ है, उनको थाना इंचार्ज बनाना, चौकी इंचार्ज बनाना, खेल अभी भी चल रहा है। लोगों को आदत पड़ गई ना, इतने आराम से नहीं जाती। हाँ, ये बात अलग है, योगी जी तक संज्ञान जब तक पहुंचता है, नहीं पहुंचता कोई कंप्लेंट तो करता नहीं है, अंदर अंदर ये सब चीजें चल रही हैं। अब इस पर योगी जी कैसे पार पाएंगे, मुश्किल है, क्योंकि पुराने पुलिसकर्मी हैं, नौकरी से निकाल नहीं सकते, और सिस्टम में बैठा हुआ कोई व्यक्ति किसी की कंप्लेंट करता नहीं है। सबको अपनी नौकरी प्यारी है और इसलिए चुपचाप नौकरी करते रहते हैं। लेकिन इस तरह का जब एक्शन होता है तो हड़कंप मचता है। बहुत सारे पुलिस वालों को यह समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश में यदि नौकरी करनी है तो कायदे से करनी होगी। पिछले 2-3 घटनाओं का मैं आपको जिक्र करूं तो आपको बता दूं, वाराणसी में महिला दरोगा पकड़ी गई, 10,000 रुपया, एक दहेज एक्ट का केस था, पीड़िता थी और उससे कह दिया अगर एक्शन कराना है तो पैसे दो। 10,000 रुपए मांगे, 10,000 लेते ही तुरंत गिरफ्तार। और योगी जी का आदेश है, इसलिए वो दरोगा, जो महिला दरोगा थी, उसकी गिरफ्तारी हुई है, वो आज जेल में है। इसी तरह मऊ में यातायात पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई, 3 पुलिसकर्मी यातायात के रंगे हाथों वहां जो है पुलिस अधीक्षक ने पकड़े, सस्पेंड और जेल। योगी जी का आदेश है कि इस मामले में कोई कोताही नहीं है, सुधरना होगा। यह समाजवादी का शासन नहीं है कि कोई आपसे पैसे मांग रहा है। हां, अगर अधिकारी पैसे मांग रहे हैं, आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, इसकी जांच ऊपर तक जानी चाहिए। और इसीलिए आप देखें कि अब जब से यह माना जा रहा है, एक्शन तो पहले से हो रहा था, लेकिन डीजीपी चेंज हुए हैं और डीजीपी चेंज होने का असर नीचे तक दिखाई देता है। लेकिन मेरा इस मामले में एक और कहना है। मेरा हालांकि कोई रिश्तेदार उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं है, कुछ मित्र जरूर हैं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से योगी जी तक एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरह से लड़की के साथ छेड़खानी वाला मामला हुआ, अब आप सोचिए कि अंडरपास पे पानी भरा, बारिश आई, 1-1.5 घंटे में अचानक से पानी भर गया और ये लड़के जो है 20-25 अचानक से कहीं से आए और इन्होंने सड़क पर उत्पात करना शुरू कर दिया। अब इस मामले में बरसात के साथ अचानक हुआ है और ये जो घटना हुई है हालांकि निंदनीय और घोर निंदनीय है कि इस तरह की गुंडागर्दी करने वाले सड़क पर मनचले हों या राहगीरों को परेशान करने वाले, सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि जो डीसीपी है, जो एसीपी है, भाई उनको सस्पेंड करने का मतलब क्या है, मुझे तो समझ से परे है। चौकी पर पूरी चौकी को आप सस्पेंड कर देंगे, इसका मतलब मेरी समझ से परे है। एसएचओ, उसको सस्पेंड कर देंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि केवल वाहवाही के लिए या कभी विपक्ष के दबाव में, क्योंकि वीडियो वायरल हुई, सदन चल रहा है और इस समय बजट सत्र चल रहा है, उसमें विपक्षी पार्टियों के द्वारा तो सवाल उठाया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कैसी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो आप। देखो जी, लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां किस तरह की घटना हो गई। भाई, इस तरह की घटना किसी भी प्रदेश के कोने में, देश के कोने में हो सकती है। हां, बाद में पुलिसकर्मी क्या एक्शन लेते हैं, वह पानी भरा हुआ है सड़कों पर, बरसात हुई है, ऐसे में पुलिस गश्त करे, वो भी संभव नहीं है। अब ये जो घटना है, इस घटना में हालांकि 4 ऐसे जो गुंडे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दूं कि जो अभी नया कानून चला है, ये जो नया कानून लागू हुआ है मोदी सरकार का, केंद्र सरकार का, इस नए कानून के तहत कार्रवाई होगी तो महिला के साथ छेड़छाड़ मामले में गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि क्योंकि व्यक्तिगत रूप से कुछ पुलिस वालों से जब मेरी बात होती है, वो कहते हैं जी हम अपनी जी जान लगाकर पूरी ताकत से, मेहनत से काम कर रहे हैं। कोई पुलिसकर्मी ऐसे होंगे, कोई अधिकारी ऐसे होंगे जो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, रिश्वतखोरी कर रहे हैं, अब वो एफआईआर दर्ज नहीं करते। लेकिन ज़्यादातर थानों में आज बदलाव है। आज तो 2017 से अब तक योगी जी को काफ़ी समय हो गया। अब कोई थाना मैं नहीं समझता उत्तर प्रदेश का ऐसा है जहां आप जाएं और एफआईआर दर्ज ना हो, क्योंकि सबको पता है कि ये एफआईआर का मामला अगर ऊपर पहुंचेगा तो तुम्हारी नौकरी की खैर नहीं है। तो एफआईआर दर्ज हो रही है, एक्शन भी होता है। पुराने ढर्रे पर चलने वाले जो कोई पुलिसकर्मी हैं उन पर भी अधिकारी एक्शन लेते हैं। लेकिन आप एक ही साथ यदि इस तरह का एक्शन लेते हैं, पूरी चौकी सस्पेंड, पूरा थाना सस्पेंड, एसीपी डीसीपी सस्पेंड, भाई मेरी समझ से इसलिए बाहर है कि उसमें कुछ ईमानदार लोग भी होंगे जो अपनी नौकरी ठीक कर रहे होंगे। मैं ऐसे पुलिसकर्मियों को देख रहा हूं, खासतौर पे मैं कांवड़ के टाइम में देख रहा हूं, मैं तो वैसे भी देखता हूं
कि कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटी ठीक से निभाते हैं। पुलिसकर्मी हैं, वो पूरी पूरी रात जागकर मेहनत करते हैं। तो अगर आप अचानक से एक ऑर्डर आएगा कि आपको सस्पेंड कर दिया गया है, वो अपनी ड्यूटी दे रहा था कहीं जहां उसकी ड्यूटी लगी थी, तो उसको खुद भी लगेगा कि मेहनत करने का आखिरकार ये क्या मुझे सजा मिली है। जो पैसे कमा रहा है, जो भ्रष्ट है, उसे फर्क नहीं पड़ता वो यहां रहे या वहां रहे, वो गाजियाबाद रहे या गाजीपुर रहे, वो गड़बड़ करेगा। लेकिन जो ईमानदार पुलिसकर्मी है उनका उत्साह कम होता है। योगी आदित्यनाथ जी से मेरा कहना इतना ही है कि अगर वो वीडियो ये उनकी टीम कोई देखेगी तो भाई एक बार ये जरूर देखें कि एफआईआर इस मामले में होकर के क्या पुलिस ने बाद में कार्रवाई की, उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। किसी भी विपक्षी पार्टी के दबाव में आने की आवश्यकता नहीं है। विपक्षी पार्टियों का तो काम ही है हल्ला गुल्ला करना। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह की पुलिस ने मेहनत की है और अपने आप में चेंज किया है, बिजली विभाग में भी नो डाउट बहुत बड़े चेंजेज आए हैं। अब इस मामले में विपक्षी पार्टी के नैरेटिव में फंसने की आवश्यकता नहीं है। वो समाजवादी पार्टी जिनके शासनकाल में थानों की बोलियां लगती थी, वो समाजवादी पार्टी जिनके जमाने में थाना और माफिया मिलकर के अपराध करते थे, यानी माफिया अपराध कर रहा है थाने की मिलीभगत से, शय से, और केवल थाने पे बैठे हुए लोग, पुलिस पैसे कमा रही है। ये तो अब वो समाजवादी पार्टी सवाल उठा ही नहीं सकती। हाँ, वो मौका तलाशते हैं, इस तरह की कोई घटना हो जाए उस पर योगी जी को घेरते हैं, लेकिन ये इतनी भी बड़ी घटना नहीं है जिस पर एक डीसीपी, एसीपी, एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाए। सख्त कार्रवाई के कारण से उनको एक अवसर देना चाहिए 12, 14, 20 घंटे का कि भाई कार्रवाई होती है कि नहीं, सबकी गिरफ्तारी होती है कि नहीं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसीलिए मेरा आग्रह है कि इस तरह से पुलिस वालों को हतोत्साहित नहीं करें और जो उसमें दोषी माना जाए, माने जिसकी ड्यूटी उस एरिया में है, बस उस तक ये मामला रहना चाहिए था। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा सख्त कार्रवाई हो गई है केवल समाजवादी पार्टी के दबाव में, लेकिन कुल मिलाकर अपराधियों में अभी भी दिखाई दे रहा है कि उनको कोई खौफ दिखाई नहीं देता। उनको ये समझ नहीं आता कि वो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और ये समाजवादी सरकार नहीं है, ये योगी सरकार है जो घरों पर बुलडोजर भी चला देती है। बहरहाल इस कार्रवाई से पुलिस समेत अपराध की सोचने वालों में भी हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस कर्मियों में इस मामले पर चर्चा चल रही है कि भाई अब तो जरा सी भी कोताही कहीं एरिया में कोई घटना हुई तो तुम्हारी खैर नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।